आवाज जा रही सभी के पास? प्रणाम ज्योति जी। पूजा जी प्रणाम। सभी के पास आवाज जा रही है? नमस्ते कल्पी जी। आज जो है वेदांग का जो है आज अध्ययन करना है ना। हम्म। एक बार सबको ऐड हो जाने दीजिए फिर शुरू करते हैं ना। नमस्ते दर्शना जी, नमस्ते हरिप्रिया जी। हेलो। हाँ आरती जी बोलिए। स्टॉल में महीने टू महीने हम जमा नहीं कर सकते? जी रोज तो वही बता रहा हूँ, जमा कर सकती हैं। जमा कर सकती हैं। या आप रोज बताता हूँ ना शुरू और अंत में, या तो आप एक ही बार दे सकते हैं या फिर हर महीने दे सकती हैं। हर महीने में कितना देना हो? 700। 2100 का जोड़ लीजिए। 2100 का 700 हो जाएगा। ठीक है सर। हम्म। ओके। एक मिनट। फ्री क्लास तो चलती रहेगी ना? हाँ फ्री क्लासेज एक चलती रहेंगी। मान लीजिए कभी कभी ना भी हो पाए, लेकिन हाँ कभी कभी फ्री क्लास जो होती रहेंगी। चलिए, ये कल से शुरू है हमारा नया बैच, जिसके बारे में अंतिम में बता देंगे। आज जो है हम लोगों का विषय है यूनिट 1 का। देखिए, यूनिट वन के लगभग सारे विषय हो गए हैं। ये वेदांग बचा है और संवाद सूक्त बचे हैं। ठीक है, संवाद सूक्त को कल से स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा सारी चीजें यूनिट 1 की कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वेदांग की बात करते हैं। वेदांग होता क्या है? वेदांग में बताया गया है कि देखिए, नाम से ही स्पष्ट है कि वेदस्य अंगः वेदांग, या फिर वेदस्य अंगानि वेदांगानि, ऐसे करके नाम स्पष्ट है कि वेद के गूढ़ एवं वास्तविक अर्थों को जानने के लिए जिन सहायक तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें वेदांग कहते हैं। ठीक है, शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्त, शिक्षा छंद व्याकरण निरुक्त ज्योतिष, या सारे जो 6 अंग हैं वेद के, ये जो इनको जो है अंग इसलिए कहा जाता है ना कि यह छह जो है सम्मिलित रूप से या फिर अलग अलग कहीं ना कहीं वेद के अर्थों को ही बताने में सहायक होते हैं। शिक्षा ग्रंथ, शिक्षा ग्रंथ मंत्रों को उच्चारण करना सिखाता है। मंत्र जो है फिर व्याकरण क्या करता है? मंत्रों के वास्तविक अर्थ को बताता है, या फिर शाब्दिक अर्थ से शाब्दिक अर्थ, उसकी व्युत्पत्ति वगैरह देख करके हमको चीजें पता चलती हैं। छंद क्या करता है? छंद जो है, छंदों से हम सटीक उच्चारण और किस मंत्र में कौन सा छंद है, एक मंत्र की सुव्यवस्थित प्रणाली के बारे में जान सकते हैं। निरुक्त जो है, अर्थ नित्य परीक्षित, मंत्रों के अर्थ तक पहुंचाता है। ज्योतिष क्या करता है? वेद में जो भी यज्ञ विहित हैं उनको कब और कैसे करना है, यह काम ज्योतिष का बताता है। कल्प क्या होता है? तो कल्प के माध्यम से 4 प्रकार के कल्प सूत्रों का विभाजन है। स्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र, कुल्व सूत्र। तो इनके चारों के अलग अलग काम है। किसी से संस्कार के बारे में, किसी से मनुष्य के क्या कर्तव्य होने चाहिए, किसी से यज्ञ इत्यादि का विधान कल्प के माध्यम से पता चलता है। तो इस तरह से जो 6 वेदांग हैं, इनका जो है सीधा सीधा ये अर्थ यही है। नमस्ते पीयूष भैया, नमस्ते अशोक जी। बिल्कुल,
और वेदों के गूढ़ एवं वास्तविक अर्थों को जानने के लिए जिन भी सहायक तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें ही क्या कहते हैं, वेदांग कहते हैं। वेदांग में अंग शब्द का अर्थ वो होता है कि वे उपकारक तत्व जिनसे वस्तु के स्वरूप का बोध होता है। अंग्यन्ते ज्ञायन्ते एभी इति अंगानि। अंग्यन्ते अर्थात ज्ञायन्ते एभी, एभी मतलब जिनके द्वारा जानकारी मिलती है, वस्तु के स्वरूप की जानकारी मिलती है, उसे ही अंगानि, उनको अंग कहते हैं। वेदांगों के मंत्रों द्वारा वेदांगों के द्वारा ही मंत्रों का अर्थ, उनकी व्याख्या तथा यज्ञ के लिए विनियोग आदि का बोध होता है। और वेदांगों की संख्या 6 है। कौन कौन सी है? तो शिक्षा, व्याकरणम, छंदो, निरुक्तम, ज्योतिषम तथा कल्पश्चेद षडंगानि वेदस्याहुर मनीषिणः। अर्थात जो है वेदस्य षट अंगानि मनीषिणः आहुः, अर्थात जो है वेद के 6 अंग मनीषी लोग आहु मतलब बताते हैं। वे 6 अंग कौन कौन से हैं? तो शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प, ये 6 वेदांग होते हैं। कोई भी आपसे पूछे वेदांग का मतलब क्या होता है, वेदांग की आवश्यकता क्यों है, तो वेदों के वास्तविक एवं गोपनीय अर्थों को बताने में जिस सहायक तत्वों के द्वारा हम वेदों के वास्तविक अर्थ तक पहुंच पाते हैं वही वेदांग कहलाता है। और वेदांगिक वेदांगों के द्वारा ही मंत्रों का अर्थ, उनकी व्याख्या और यज्ञ में उनके विनियोग इत्यादि का वेद बोध होता है। इसीलिए क्या है, वेदांग की उपयोगिता है। वेदांग के विषय में पाणिनि शिक्षा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जिसके बारे में लगभग आप सभी ने सुना है। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगम अधीत्येवं ब्रह्मलोके महीयते। अर्थात जो है यहाँ पर वेद को एक पुरुष, एक बहुत विराट पुरुष के बारे में बता करके उस वेद रूपी पुरुष के पैरों को छंद कहा गया है। मतलब वेदस्य, वेद रूपी पुरुषस्य, मतलब वेद रूपी पुरुष के पादों मतलब पैर जो है छंद हैं। ठीक है। हस्तौ कल्पोत पठ्यते, उस वेद रूपी पुरुष या मनुष्य के हाथ क्या है, कल्प क्या है, कल्प जो है उसके हाथ हैं। ठीक है, जो कल्प सूत्र होते हैं। नमस्ते भैया। रिवीजन क्लास होगा? रिवीजन क्लास बिल्कुल होगा, क्यों नहीं, लेकिन अभी कोई आवश्यकता नहीं है ना रिवीजन क्लास की। रिवीजन क्लास जो है परीक्षा के अंत में केवल रिवीजन होगा और साप्ताहिक रिवीजन होगा। जैसे 6 दिन जो भी पढ़ाएंगे, रविवार को उसका 100 प्रश्नों का टेस्ट लेंगे और रविवार को 1-2 घंटे की क्लास होगी जिसमें रिवाइज करवाएंगे जो भी विषय सप्ताह में पढ़वाएंगे। आरती जी देखिए ये पीडीएफ में ना यहाँ पे नंबर लिखा है ना, यहाँ से जो है आप कॉल कर सकती हैं। इसके बारे में मैं अंतिम में बता दूंगा, थोड़ा सा इसको एक बार देख लेते हैं और अंतिम तक जुड़ी रहिए, वेदांग पढ़ लें, फिर उसके बाद अंतिम इस चीज को बता देंगे। तो वेदस्य मतलब वेद रूपी पुरुष के पैर क्या है, छंद उसके पैर हैं, कल्प जो है उसके हाथ हैं, क्या है, हाथ हैं। और ज्योतिषाम एनम चक्षुर, वेद रूपी मनुष्य या पुरुष का जो है चक्षु क्या है, ज्योतिष ही उसका चक्षु है। और कान उसका क्या है, तो निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते, निरुक्त को जो है स्रोत बताया गया है। और शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य, वेद रूपी पुरुषस्य मतलब वेद रूपी मनुष्य या पुरुष के जो है घ्राण मतलब नासिका क्या है, नासिका शिक्षा ग्रंथ है। और मुखम व्याकरणम स्मृतम, और वेद रूपी पुरुष के मुख को व्याकरण कहा गया है। तस्मात् मतलब ए तस्मात् कारणात् सांगम अधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। सांगम अर्थात जो है वेद को, सांगम, सांगम मतलब वेद को वेदांगों के साथ अगर पढ़ा जाए तो ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो इसमें से आपको यह याद रखना है कि कौन पैर है, कौन हाथ है, कौन चक्षु है, कौन श्रोत्र है, कौन नासिका है, कौन मुख है। ठीक है। वेदांगों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है, तो मुंडकोपनिषद के अंतर्गत अपरा विद्या के अंतर्गत चारों वेदों के नाम के बाद वेदांगों का नाम हुआ है। ठीक है। नमस्ते ज्योति जी, शुभ संध्या। तो सबसे पहले अगर कहीं भी प्रश्न आ जाए वेदांगों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है, मुंडकोपनिषद के अनुसार। मुंडकोपनिषद में 2 प्रकार की विद्याएं बताई गई हैं, एक परा विद्या है, एक अपरा विद्या है। परा विद्या उसको कहते हैं ना जो हमारे इंद्रियों से परे परे हैं, उसको जो है परा विद्या कहा गया है। जैसे उपनिषद इत्यादि का जो वास्तविक गूढ़ रहस्य है वह परा विद्या है। और ये जो 4 वेद और जो 6 वेदांग हैं, मतलब ये जो टोटल 6-10 हो गए ना, 4 वेद और 6 वेदांग, इसको अपरा विद्या के अंतर्गत माना जाता है। तो ये वेदांग का एक सामान्य परिचय था। अब एक एक वेदांग पर चर्चा करेंगे। शिक्षा क्या है,
क्योंकि सामान्य परिचय है, तो सामान्य जानकारी आपको शिक्षा के बारे में, व्याकरण के बारे में, छंद के बारे में, ज्योतिष के बारे में, और जो है कल्पसूत्र इत्यादि के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले शिक्षा है। शिक्षा नाम के वेदांग में बताया गया कि वर्णोच्चारण की शिक्षा देना। कभी भी आपसे ऐसा पूछा जाए कि वर्णोच्चारण की प्रक्रिया किस वेदांग के अंतर्गत आती है, मतलब उच्चारण इत्यादि से संबंधित प्रक्रिया किसके अंतर्गत आती है, तो आप लोग तुरंत समझ जाएं शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है, क्योंकि देखिए सीधे सीधे पंक्तियां लिखी हैं, स्वर वर्णाद्युच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा, अर्थात जो है जिसमें स्वर वर्णादि मतलब स्वर वर्ण आदि के उच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते, मतलब वस्तु या फिर वर्ण के उच्चारण कैसे करना है, वस्तुओं का या फिर शब्दों का उच्चारण कैसे करना है, स्वर वर्ण आदि के, जहाँ पर स्वर जो अच स्वर होते हैं, वर्ण इत्यादि जो हल वर्ण होते हैं, उनके उच्चारण प्रकारों, उनके उच्चारण को यत्र शिक्षते, जहाँ पर सिखाया जाता है, यत्र उपदिश्यते, जहाँ पर उपदेश दिया जाता है, उसी को ही शिक्षा कहते हैं। तो उच्चारण से संबंधित कौन सा वेदांग होता है, वो होता है शिक्षा वेदांग। ठीक है, और शिक्षा घृणम तु वेदस्य, और शिक्षा को जो है वेद पुरुष की नासिका बताया गया है। ठीक है, तैत्तरीयोपनिषद में, जब तैत्तरीयोपनिषद हम लोग मूल पढ़ेंगे अपने पाठ्यक्रम में है, तो वहां पे है सीधे सीधे सबसे शुरुआत में ही शिक्षावल्ली, तीन वल्ली है, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली। तो शिक्षावल्ली में लिखा गया है अथ शिक्षाम व्याख्यास्यामः वर्ण स्वर मात्रा बलम साम संतान इति, वर्णो अकारादि, ऐसे करके पूरा उपनिषद वाक्य है। तो तैत्तरीयोपनिषद में शिक्षा के 6 अंगों का नाम है, जो क्या क्या है, वर्ण स्वर मात्रा बलम साम संतान इति उक्त शिक्षाध्याय, इसको ही शिक्षाध्याय कहते हैं, और यही शिक्षा के 6 अंग होते हैं। इनको आपको क्रम से याद रखना है, और जो है वर्ण क्या होता है, स्वर क्या होता है, मात्रा क्या होती है, बल क्या, और एक एक चीजें जाननी है। तो वर्ण के लिए बताया गया वर्णो अकार आदि ही। अकार आदि का मतलब है अ उ ऋ ए ओ ऐ औ हैवरा ल यमंगन झपह कड़दस जब कड़दस, जो इत्यादि जितने भी यह 14 सूत्र हैं, उनमें जो एक एक अक्षर हैं वही क्या है, उन्हीं को वर्ण कहा गया है। अकार इत्यादि ही क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। वेदों के ज्ञान के लिए वर्णों का ज्ञान होना आवश्यक है भाई। किसी भी चीज के ज्ञान के लिए भाई आपको वर्णों का ज्ञान होना ही चाहिए। वर्णों का ज्ञान नहीं रहेगा तो मतलब आपका शुरुआत ही खराब है। तो ये तो मान लीजिए आप जानते ही हैं। तो वर्ण के अंतर्गत क्या आ जाएंगे, अकार इत्यादि। वेदों में 52 वर्ण प्राप्त होते हैं, यह याद रखेंगे, जिसमें से स्वर 13 हैं, स्पर्श संज्ञक 27 हैं, य र ल व ये हो गया, और उष्प संज्ञक स ख स ह, और विसर्ग हो गए अनुस्वार जिह्वा मूली और उपधमानी, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और पाणिनि शिक्षा में तो बताया गया है त्रिषष्ठी चतुष्षष्टिर्वा वर्णा संभूमते मताः प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता स्वयं भुआः। तो इस तरह से 52 वर्ण वेदों में बताया गया है, 63 या 64 वर्ण जो है पाणिनि शिक्षा में बताया गया है। कुल मिलाकर के आपको यह जानना है, शिक्षा के 6 अंग हैं, वर्ण स्वर मात्रा बलम साम संतान, जिसमें से वर्ण को क्या कहा गया है, अकार आदि, और उर्ली इत्यादि, जो यह 52 या 63 64 वर्ण है, यही वर्ण कहलाते हैं। अब दूसरी बात आएगी स्वर क्या होता है। तो स्वर के लिए बताया गया 3 स्वर होते हैं, आप लोग जानते हैं, एक उदात्त स्वर होता है, एक अनुदात्त स्वर होता है, एक स्वरित स्वर होता है। देखिए उदात्त स्वर का कोई चिन्ह नहीं होता, स्वरित स्वर ऊपर होता है ऊपर की तरफ, और अनुदात्त जो है नीचे की तरफ एक पड़ी रेखा होती है, इसी को अनुदात्त कहते हैं। और स्वर स्वर का ज्ञान क्यों आवश्यक है, तो स्वर भेद से अर्थ भेद होता है। यह चीजें आप लोग कई बार जाने हैं कि मंत्रो हीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह स्वभाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेंद्र स्वतो स्वरतो पराधात। अर्थात जो है जब कोई भी मंत्र जो है अपने स्वर से या फिर अपने वास्तविक अर्थ से हीन हो जाता है, तो मंत्रो हीन स्वरतो वर्णतो वा, या फिर मिथ्या प्रयुक्त झूठा प्रयोग अगर कर दिया जाए, और वह मंत्र अपने वास्तविक अर्थ को नहीं कह पाता है, तो स्ववाग वज्रो यजमानम हिनस्ति, वह वाणी रूपी वज्र बन करके यजमान का ही नाश कर देता है। यथा मतलब जैसे इंद्र शत्रु स्वरतो पराधात, जैसे स्वर के अपराध से ही करना था कोई और स्वर कर दिए जो है उदात्त अनुदात, कोई और स्वर जिसमें से बहु मतलब तत्पुरुष समास की जगह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। स्वर के भेद से महान अनर्थ हो ही जाता है, तो इसलिए स्वर ज्ञान भी आवश्यक है। तो वर्ण स्वर ये हो जाएंगे शिक्षा के अंतर्गत। अब तीसरी चीज है मात्रा, ये सब शिक्षा के अंग हैं। मात्रा के अंतर्गत क्या आता है, तो स्वर के उच्चारण में जो भी समय लगता है उसे ही मात्रा कहते हैं।
तो कभी कोई चीजें जैसे 3 प्रकार की मात्राएं होती हैं, ह्रस्व मात्रा काल, दीर्घ मात्रा काल, प्लुत प्लुत मात्रा काल। ह्रस्व एक मात्रिक होता है, दीर्घ द्विमात्रिक होता है, प्लुत त्रिमात्रिक होता है। और व्यंजन स्वर्ध मात्रिकम, व्यंजन तो आधा मात्रा का होता है। जैसे श्लोक पाणिनि शिक्षा में उद्धृत है ना कि चाशस्तु उदते मात्राम द्विमात्रम त्ववायश शिखी रौद्र त्रिमात्रम तु नकुल स्वर्ध मात्रकम। तो ये जो मात्राएं मतलब उच्चारण में जो भी समय लगता है उसी को ही मात्रा कहते हैं, ठीक है। ह्रस्व मात्रा, दीर्घ मात्रा, प्लुत मात्रा या आधी मात्रा, ठीक है। तो अब मात्रा का समय कितना होता है, तो नारदी शिक्षा में ऐसा कथन बताया गया है कि एक निमेष की एक मात्रा होती है। निमेष मतलब ये होता है कि पलक गिरने में जितना समय लगता है उसी को ही एक मात्रा कहते हैं, ठीक है। तो आपको कभी भी मिलान में भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्ण किम उच्यते, तो वर्णो अकारादि ही, स्वर क्या है, उदात्त अनुदात्त स्वरित, मात्रा क्या है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। अब अगला चौथा चीज आया बल। बल के लिए बताया गया वर्णों के उच्चारण में होने वाले प्रत्येक, जो मान लीजिए कोई भी वर्ण हम उच्चारित कर रहे हैं, जैसे अ बोल रहे हैं, तो जो भी प्रयत्न उच्चारण करने में जो भी प्रयत्न और उनके व उच्चारण स्थान को ही बल कहते हैं। जैसे अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, तो अ को जो है, तो ये हो जाएगा बल। बल का मतलब क्या हो जाएगा, वर्णों के उच्चारण में होने वाले प्रयत्न और उनके उच्चारण स्थान को ही बल कहते हैं। और प्रयत्न, प्रयत्न तो उसको कहते हैं जैसे ईषद स्पृष्ट, स्पृष्ट ईषद विवृत, विवृत समृद्ध भेदात। तो ऐसे 5 जो है सिद्धांत कौमुदी में 4 ही प्रयत्न है, और जो है लघु सिद्धांत में 5 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न इत्यादि बताए गए हैं, और बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के हैं। तो वर्णों के उच्चारण में जो भी प्रयत्न और उनका जो उच्चारण स्थान है, जैसे कंठ स्थान, जिह्वा स्थान या फिर नासिका स्थान, यही सब क्या कहलाता है, यही सब बल कहलाता है, ठीक है। जिन स्थानों से टकराकर वायु बाहर निकलती है उसे स्थान कहते हैं। जो है स्थानों की संख्या 8 है। कौन कौन सा, हृदय, चैकमात्र स्तूप, और जो है हृदय है, कंठ है, सिर है, जिह्वा, मूल, दंत, नासिका, ओष्ठ, तालु। तो कुल मिलाकर के आपको क्या समझना है, वर्ण से अकार इत्यादि का बोध होता है, स्वर से उदात्त अनुदात्त स्वरित का होता है, मात्रा से ह्रस्व दीर्घ प्लुत का होता है, बल से जो है स्थान और प्रयत्न का। बलमिति स्थान प्रयत्नो, बल से क्या मतलब हो गया, बल से हो जाएगा मतलब आपका स्थान और प्रयत्न का, ठीक है। और साम किसको कहते हैं, वर्णों के दोष रहित एवं शुद्ध माधुर्य आदि गुणों से युक्त को उच्चारण को ही साम कहते हैं। साम शब्द से ही स्पष्ट है। साम का मतलब है गायन इत्यादि, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि दोष से रहित मतलब शुद्ध वर्णोच्चारण, और शुद्ध जो है माधुर्य आदि गुणों से युक्त उच्चारण ही साम कहलाता है। साम का अभिप्राय क्या होता है, सम विधि से सुस्पष्ट एवं सुस्वर से उच्चारण ही साम कहलाता है। और संतान का क्या अर्थ होता है, तो संतान का अर्थ होता है संहिता। वर्णानाम अतिशयिता सन्निधि संहिता संयम साथ, वर्णों की अत्यंत निकटता ही संहिता संज्ञा होती है। इसके लिए संधि नियमों को जानना, उसको यथा स्थान उपयोग करना आवश्यक है। तो हम लोग वेदांग पढ़ रहे थे, 6 प्रकार के वेदांगों में सबसे प्रथम वेदांग आया था शिक्षा। शिक्षा के जो है 6 अंग आए थे, वर्ण, स्वर, मात्रा, बलम, साम, संतान। एक एक को हम लोग जान लिए। वर्णो अकारादि ही, मात्रा में हो जाएगा ह्रस्व दीर्घ प्लुत, स्वर में उदात्त अनुदात्त स्वरित, वर्ण स्वर मात्रा बलम, बलमिति स्थान प्रयत्नो, साम मतलब शुद्धोच्चारण गायन, संतान मतलब सन्निधि। तो इसको अगर आप याद रख लेंगे तो इससे प्रश्न आता है तो आपका गलत नहीं होगा। अब शिक्षा ग्रंथ कौन कौन से हैं, यद्यपि यह सारी चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ऋग्वेद से संबंधित शिक्षा ग्रंथ कौन है, यजुर्वेद से संबंधित, अथर्ववेद से संबंधित, सामवेद से संबंधित, लेकिन इसको एक बार और यहाँ पर बता दिया जा रहा है कि इसमें ध्वनि विज्ञान से संबंध उनके महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। पाणिनीय शिक्षा वैदिक और लौकिक दोनों के लिए उपयुक्त है। पाणिनीय शिक्षा में 60 श्लोक है, यह हमारे पाठ्यक्रम में भी है, इसको तो पूरा डिटेल में पढ़ ही लेंगे 60 श्लोक। पाणिनीय शिक्षा में प्रयत्न का विवरण, समृद्ध विवृत, घोष अघोष, पाठक के गुण इत्यादि, माधुर्य, अक्षर व्यक्ति ही या फिर दोष जो है, गीति शीघ्र सरह कंपी इत्यादि वर्णन प्राप्त होते हैं। भारद्वाज शिक्षा की बात करें तो इसमें पदों की शुद्धता तथा ध्वनि भेद से उदात उदात इत्यादि स्वरों का, कोई भी शिक्षा ग्रंथ हो ना, बस एक याद रखिए, शिक्षा ग्रंथ कोई भी हो, वर्ण विषय कुछ भी पूछे, आप समझ जाइए शिक्षा लिखा है तो उच्चारण संबंधित ही इसका जो है वर्ण विषय होना चाहिए। याज्ञवल्क्य की शिक्षा में 232 श्लोक मिलते हैं। इसमें वैदिक स्वरों का वर्णन है, वर्णों के भेद, उसका स्वरूप, परस्पर साम्य, वैषम्य, लोप, आगम, विकार,
प्रकृति भाव इत्यादि का वर्णन है। प्रातिशाख्य प्रदीप शिक्षा, इसमें स्वर वर्ण आदि की शिक्षा का विवेचन है और प्राचीन वैयाकरणों के मतों का उल्लेख है। एक शिक्षा ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण नारदीय शिक्षा है, इसमें सामवेद के स्वरों का विस्तार से वर्णन है। और भी शिक्षा ग्रंथ जैसे व्यास शिक्षा, कृष्ण यजुर्वेद की, वशिष्ठ शिक्षा, कात्यायनी शिक्षा शुक्ल यजुर्वेद की, पाराशरी शिक्षा शुक्ल यजुर्वेद की, मांडव्य शिक्षा शुक्ल यजुर्वेद की, माध्यन्दिन शिक्षा शुक्ल यजुर्वेद की, वर्ण रत्न प्रदीपिका शिक्षा, केसवी शिक्षा, स्वरांकुशा शिक्षा यह ऋग्वेद की है, स्वर भक्ति लक्षण शिक्षा, बस ये सारी चीजें हैं। ठीक है। अब दूसरा वेदांग है व्याकरण। व्याकरण वेदांग पढ़ते हैं तो मुखम व्याकरणम स्मृतम, इसका जो है कितना इंपॉर्टेंट है यह जानते हैं। व्याकरण जो है, जब आप रक्षो हागम संदेह प्रयोजनम में सबसे पहले बताया गया है प्रधानम च स्वट संज्ञेषु व्याकरणम और प्रधाने च कृतो यत्न फलवान भवति। 6 प्रकार के वेदांगों में सबसे प्रधान व्याकरण होता है और इसीलिए प्रधान में किया गया यत्न क्या होता है, फलवान होता है। तो व्याकरण को वेद वेद पुरुष का मुख माना गया है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, अर्थात जिन शास्त्रों के द्वारा शब्दों के प्रकृति प्रत्यय का विवेचन किया जाता है शब्द क्या, जैसे मान लीजिए कोई भी एक शब्द है, एधितव्यम एक शब्द है, तो एद धातु से तब्यत प्रत्यय, तो धातु और प्रकृति और प्रत्यय का जहां पर विचार किया जाए उसी ही व्याकरण कहते हैं। व्याक्रियंते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेनेति शब्द ज्ञान जनकम व्याकरणम, या फिर व्याक्रियंते विविच्यन्ते शब्दाः अनेनेति शब्द ज्ञान जनकम व्याकरणम, अर्थात जो है जिसमें शब्दों की प्रकृति प्रत्यय पर विचार किया जाए उसी को ही व्याकरण कहते हैं। व्याकरण को 2 भागों में बांटिए, एक वैदिक व्याकरण होता है, एक लौकिक व्याकरण होता है। ठीक है। व्याकरण शास्त्र में पद, पदार्थ, वाक्य, वाक्यार्थ आदि का विवेचन प्राप्त होता है। व्याकरण में पद क्या है, पदार्थ क्या है, वाक्य क्या है, वाक्यार्थ क्या है, सारी चीजें। अपोद्धार पदार्थ ये चार्था सतलक्षणा अन्वाख्येयाश्च ये शब्दा ये चापि प्रतिपादका। जो है व्याकरण का दार्शनिक ग्रंथ वाक्य पदीयम है ना, उसमें भी देखिए पद, पदार्थ, वाक्य, वाक्यार्थ की चर्चा हुई है। ऋग्वेद के एक मंत्र में व्याकरण शास्त्र को एक वृषभ के रूप में बांधा गया है। अर्थात जो है ऋग्वेद में एक मंत्र मिलता है जिसमें व्याकरण शास्त्र को एक बैल की तरह जो है बांधा गया है। और यही चत्वारी प्रयोजन, जब महाभाष्य के 13 गौण प्रयोजन पढ़ेंगे ना, तो उन 13 गौण प्रयोजनों में ते सुरा दुष्टा शब्द अधीतम यस्तु प्रयुंक्ते अविद्वांस विभक्तिम कुर्वन्ति यो इमाम चत्वारी, लगभग 8वां प्रयोजन चत्वारी नाम से आता है। उस चत्वारी नाम के प्रयोजन में भी यही मंत्र उद्धृत है ऋग्वेद वाला। इसमें बताया गया है, इससे प्रश्न बहुत आते हैं। चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्ध वृषभोरुरवीति महो देवान मर्त्या आविवेश, अर्थात यह बताया गया है चत्वारि श्रृंगा मतलब 4 सिंह व्याकरण को एक बैल के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है। सर आप कौन पुस्तक है तदा रहे हो, मतलब आरती जी कौन सी पुस्तक से पढ़ा रहे हैं? ये संस्कृत गंगा की पुस्तक बहुत ही सटीक पुस्तक है वेद वाली यूनिट के लिए। वेद यूनिट के लिए सबसे अच्छा है, वहीं से मैटर है ये। और बाकी इसके अलावा जो भी मतलब जहाँ पे मूल अध्ययन जरूरी है वहां मूल पुस्तक से करेंगे। बाकी चीजें जो है जैसे वेद में अब वेदांग का कोई मूल पुस्तक तो मिलेगा नहीं, उसको तो इधर ही उधर से पढ़ना है, तो इसलिए जो है ऐसे देख सकते हैं ना। तो चत्वार श्रृंगा उस व्याकरण को जो है बैल के रूप में बता करके 4 सिंह उसके बताए गए हैं। उसके 4 सिंह कौन है, तो नाम आख्यातोपसर्ग निपाताश्च, सारी पीडीएफ मिलेंगी। सारी पीडीएफ जो है यूनिट वाइज करके कि यूनिट 1 का इतना पीडीएफ नाम सहित आपको मिल जाएगा, आप लोग अपने पास सेव कर लें, जब भी रिवीजन कर सकते हैं कर किया करें। चत्वार श्रृंगा अर्थात नामाख्यातोपसर्ग निपाताश्च, त्रयोवस्य पादा, इसके 3 पैर हैं, कौन कौन से, भूत भविष्य वर्तमाना। द्वे शीर्षे, 2 इसके सिर है, कौन कौन से, 2 शीर्षो शब्दात्मानों का नित्य कार्यश्च, सप्तहस्तासो वस्य, 7 हाथ हैं, कौन कौन से, तो सप्त विभक्तयः, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। त्रिधा बद्ध मतलब 3 स्थानों पे यह बैल बंधा हुआ है, कहाँ कहाँ से, उरह कंठ शिरसी, मतलब उर मतलब हृदय से, कंठ मतलब गले से, शिरस मतलब सिर में। वृषभ रूरवीति, ऐसा जो व्याकरण रूपी बैल है, रूरवीति अर्थात शब्दम करोति, रौविति शब्द कर्मा, रू धातु शब्द कर्मा अर्थ में है। और महोदेव ऐसा महान देव जो शब्द है, मर्त्यान मतलब मनुष्य धर्माढ़ आविवेश, मनुष्य धर्मा लोगों के बीच हमारे आपके बीच जो है आकर के बैठ गया है। ठीक है, कैसे, तो इसको महाभाष्य में बताएंगे। यहाँ पर एक एक चीजों का अर्थ जानना बहुत ही आवश्यक है।
चत्वारि श्रृंगा का क्या मतलब है? नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। त्रयोपादा मतलब भूत, भविष्य, वर्तमान। इस व्याकरण के तीन पार पैर अर्थात तीन काल हैं। सप्त हस्तासह मतलब सात जो हाथ हैं। इस बैल की सात विभक्तियों को ही सात हाथ कहा गया है। यह व्याकरण रूपी बैल तीन जगहों से बंधा हुआ है। कहाँ कहाँ से? उरह, कंठ, शिरसी, और जो है द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो से। तो द्वे शीर्ष कौन है? शब्दात्मानु नित्य कार्यश्च। और त्रिधा बता के ऐसा वृषभ जो है रूरवीत सिद्ध करता है। और ऐसा व्याकरण रूपी बैल मनुष्य धर्मा के लोगों के बीच आकर के, हमारे आपके बीच आकर के बैठ गया है, तभी तो हम आप बात करने में सक्षम हो पाते हैं। तो इसलिए इसको बताया गया है। शब्दों की व्युत्पत्ति तथा अर्थबोध के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। शब्दों की व्युत्पत्ति आप लोग जानते होंगे, राम शब्द है रमन्ते योगिनो अस्मिन इति रामः। या फिर किसी भी शब्द की व्युत्पत्ति के लिए और उसके अर्थबोध के लिए व्याकरण का ज्ञान जो है बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे शंख शब्द, मान लीजिए एक शंख शब्द है, ठीक है। शंख शब्द की व्युत्पत्ति में जो है खम, सम में क्या है? खम। इसको कैसे, इसकी व्युत्पत्ति व्याकरण के बिना आप कैसे नहीं व्युत्पत्ति लगा सकते हैं? जैसे जो है खम आकाशम गत्वा सम कल्याणम करोति असौ शंख। तो इस तरह से जो व्युत्पत्ति शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र को जो है व्युत्पत्ति शास्त्र कहा गया है। द्वे शीर से दो सिर बताया गया है। दो शब्दात्मानु नित्य कार्यश्च। शब्द और आत्मा जो है यही नित्य और कार्य, जो नित्य शब्द और कार्य शब्द जो होते हैं, यही इसके दो द्वे सिर बताए गए हैं, ठीक है। अब व्याकरण शास्त्र में पतंजलि ने व्याकरण शास्त्र के 5 प्रयोजन बताए हैं। व्याकरण शास्त्र पढ़ने का मुख्य 5 प्रयोजन कौन कौन सा है? तो सबसे पहले बताया गया है रक्षा। रक्षा मतलब रक्षार्थम वेदानाम अध्ययम व्याकरणम, वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। और लोपागम वर्ण विकारज्ञो ही सम्यक वेदान परिपालयिष्यति थी। और लोप आगम वर्ण विकार इत्यादि को जानने वाला ही व्यक्ति जो है वेदों का परिपालन कर सकता है। इसी तरह से ऊह, रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह व्याकरण के यह मुख्य 5 प्रयोजन है, जिनमें से वेदों की रक्षा करना, विभक्ति इत्यादि का ज्ञान, आगम इत्यादि जानना, लघु लघुता के लिए, और असंदेह मतलब जो है हमारा संदेह न रह जाए, इसलिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। एक एक चीजों को डिटेल में महाभाष्य में बताऊंगा क्या है। तो यहाँ पर महाभाष्य के अनुसार व्याकरण के 5 प्रयोजन है। तो व्याकरण रूपी वेदांग क्या करता है? व्याकरण रूपी वेदांग जो है, ठीक है रत्ना जी भेज दूंगा। व्याकरण रूपी वेदांग क्या करता है? वेदों की रक्षा करता है। विभक्ति का ज्ञान होने से आप कहीं भी किसी भी यज्ञ में रहें तो विभक्ति अपने अनुसार आप बदल सकते हैं। आगम अर्थात जो है कहीं मतलब लघुता, लघुता का मतलब आप संक्षेपीकरण में बोल सकते हैं। असंदेह, इसमें शब्द के उच्चारण से ही आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति उदात्त बोल रहा है या अनुदात्त बोल रहा है। और क्योंकि जानते हैं स्वर भेद से अर्थ का भेद होता है, तो आपको जब उच्चारण से ही समझ में आ जाएगा कि यह उदात्त या अनुदात्त बोल रहा है। तो जैसे स्थूल पश्चिम अग्निवारुणी में ड्वाही माल भी, तो ऐसा जो है इस प्रयोजन के एक एक प्रयोजन को जब अलग अलग पढ़ेंगे तो सारी चीजें विस्तार से समझ में आएंगी। तो इसलिए व्याकरण की आवश्यकता होती है, ठीक है। यथा स्थान विभक्ति परिवर्तन न च सर्वैर्लिंगे न च सर्वाभिर्विभक्तिभिर् वेदे मंत्राणि गदिताः ते चावश्यम्य गतेन पुरुषेण यथा यथम विपरिणमितव्याः तस्मात् ध्येयं व्याकरणम्। तो यथा स्थान विभक्ति परिवर्तन मतलब ऐसा थोड़ी है कि वेद में किसी एक मंत्र को हर एक विभक्ति में ले जाया गया है। नहीं, ऐसा तो नहीं, किसी एक विभक्ति में बस निर्देश मात्र किया गया है। तो उसको व्याकरण जानने वाला व्यक्ति अपने अनुसार परिवर्तन कर सकता है। और जब तक आप व्याकरण पढ़ेंगे नहीं तो परिवर्तन करना जानेंगे नहीं, इसलिए व्याकरण की उपयोगिता बहुत ही ज्यादा है वाच्य परिवर्तन आदि के लिए। ब्राह्मण को निष्काम भाव से जो है वेद पढ़ना चाहिए। देखिए सबसे आया है ना, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। ब्राह्मण का अकारण धर्म है कि निष्काम भाव से वेद पढ़े, ठीक है। और ब्राह्मण को निष्काम भाव से वेद पढ़ना चाहिए, सरल ढंग से शब्द ज्ञान के लिए, शब्द और अर्थ विषयक संदेह के निराकरण के लिए। और संदेह भी हमारे अंदर न रह जाए कि असंदेहार्थम चाध्येयम व्याकरणम, हमारा सारा संदेह समाप्त हो जाए, इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। व्याकरण नहीं पढ़े रहेंगे तो हर जगह आपके अंदर संदेह ही रहेगा, ठीक है। ऊह, एक एक प्रयोजन के बारे में बताया जा रहा है। ऊह के लिए क्या बताया गया? तो ऊह, आगम, लघु, असंदेह संस्कृत व्याकरण के आचार्य एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ पाणिनि के पूर्ववर्ती व्याकरण आचार्य पाणिनि ने 10 आचार्यों का उल्लेख अपने अष्टाध्यायी में किया है। जैसे आपिशली आचार्य हुए, काश्यप आचार्य हुए, गार्ग्य आचार्य हुए, भारद्वाज आचार्य हुए, शाकटायन आचार्य हुए, स्फोटायन आचार्य, ये सब मुख्य आचार्य हैं। प्रातिशाख्य आदि में पाणिनि से पूर्ववर्ती लगभग 75 आचार्यों का उल्लेख है, जिसके प्रमुख आचार्य कौन कौन से हैं?
तो ये सब पाणिनि के पहले वाले आचार्य हैं, शिव, बृहस्पति, इंद्र, ब्याड़ी, आत्रेय, कात्यायन, काण्व, गौतम और यास्क इत्यादि। ठीक है, वाल्मीकि, शाकल्य, शौनक, सांख्यायन, हारित इत्यादि। आचार्य पाणिनि के परवर्ती आचार्यों में अगर बात करें तो पहले पाणिनि को दाक्षी पुत्र कहा जाता है, क्योंकि इनकी माता का नाम दाक्षी था। सालातुर के निवासी थे, इसलिए पाणिनि को सालातुरी कहा जाता है। इनकी एक उपाधि आहिक नाम से भी है। आचार्य कात्यायन ने अष्टाध्यायी के 1500 सूत्रों पर अष्टाध्यायी के सूत्रों पर 1500 वार्तिक लिखे हैं। चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व इनका समय माना जाता है। पतंजलि के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, महाभाष्य की रचना इन्होंने की है। और जो है उत्तर मुनि नाम प्रामाण्यम, बहुत ही प्रामाणिक आचार्य पतंजलि जी हुए हैं। गोणिका पुत्र जो है इनको कहा जाता है, गोणिका माँ का नाम था। गोनर्दी गोंडा के निवासी थे, इसलिए इनको गोनर्दी कहा जाता है। अहिपति इनको कहा जाता है, शेषाही इनको कहा जाता है। पतंजलि जी ने पाणिनि जी के अष्टाध्यायी पर एवं कात्यायन के वार्तिकों पर महाभाष्य की रचना लिखी। और पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि की गणना जो है मुनित्रयम में होती है। ठीक है, और एक और वैयाकरण हुए हैं भर्तृहरि। भर्तृहरि जो है उज्जैन के निवासी थे। इनकी रचना है वाक्यपदीयम, जिसको दार्शनिक व्याकरण का यह सर्वोत्तम ग्रंथ है। इसमें 3 कांड हैं। ब्रह्म कांड, जिसको आगम कांड कहते हैं, वाक्य कांड दूसरा है, पद कांड, जिसको प्रकीर्ण कांड कहते हैं। वैयाकरणों में जयादित्य वामन का भी नाम आता है। 660 ईस्वी के समय लगभग इनका समय है। अष्टाध्यायी पर काशिका टीका जयादित्य वामन ने लिखी थी। कैयट का समय 1035 ईस्वी के लगभग है, कश्मीर के यह निवासी थे। महाभाष्य पर प्रदीप नाम की टीका लिखे हैं। भट्टोजी दीक्षित का समय 1450 ईस्वी के लगभग है। अष्टाध्यायी के सूत्रों पर इन्होंने सिद्धांत कौमुदी की रचना की थी। ठीक है, अब देखिए प्रातिशाख्य ग्रंथों में बताया जाए तो प्रातिशाख्य शब्द का अर्थ है कि प्रत्येक शाखा से संबद्ध व्याकरण आदि का बोध कराने वाला जो ग्रंथ है। प्रातिशाख्य ग्रंथों का शिक्षा, व्याकरण और छंद तीनों से, प्रातिशाख्य ग्रंथ न शिक्षा से, व्याकरण से और छंद से साक्षात संबंधित होते हैं। वेदों के यथार्थ ज्ञान के लिए वर्णोच्चारण, संधि नियम, शब्द रूप, धातु रूप, उदात्त स्वर और छंदों का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। वेदों के वास्तविक अर्थ को तभी जान पाएंगे जब आप शिक्षा अर्थात उसका उच्चारण शुद्ध करें, संधि का नियम आपको पता रहे, शब्द रूप पता रहे, धातु रूप पता रहे, स्वर का ज्ञान रहे, छंद का ज्ञान रहे, तभी आप अर्थ को समझ सकते हैं। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रातिशाख्य ग्रंथों की रचना हुई है। ठीक है, ऋग प्रातिशाख्य का लक्षण देखते हैं, कुछ इसका परिचय देख लेते हैं। हमारे सिलेबस में भी कुछ चीजें इससे संबंधित हैं। ऋग प्रातिशाख्य का संबंध ऋग्वेद की साकल शाखा से है। इसको पार्षद या पारिषद सूत्र भी कहते हैं। इसके रचयिता शौनक हैं। इसमें जो है प्रतिपादित विषय प्रातिपादिक शब्दों के लक्षण है, परिभाषिक शब्दों के लक्षण है, विभिन्न संधियों का विवेचन है, करपाठ जो हाथ को ऊपर नीचे ऐसे करके उदात्त अनुदात्त स्वरित का जो हम एक बोध बताते हैं उसका विवरण इसमें दिया गया है। पद का विभाग है, व्यंजनों के स्वरूप का विवेचन है। ऋग प्रातिशाख्य पर 2 भाष्य प्राप्त होते हैं, जिसमें से उव्वट का भाष्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी के अतिरिक्त उव्वट ने शुक्ल यजुर्वेद का और शुक्ल यजुर्वेद प्रातिशाख्य का भी भाष्य लिखा है। ठीक है, यह याद रखेंगे। विष्णु मित्र का एक और है इसमें, और एक विष्णु मित्र की दूसरा जो भाष्य है ऋग प्रातिशाख्य पर, वह विष्णु मित्र की वृत्ति एक भाष्य ऋग प्रातिशाख्य पे है। अब शुक्ल यजुर्वेद प्रातिशाख्य, जिसको वाजसनेयी प्रातिशाख्य भी कहा जाता है, इसके रचयिता है कात्यायन। इसमें 10 प्राचीन ऋषियों के नाम है, इसको नाम को आपको नहीं याद रखना है। और इसमें 8 अध्याय हैं बस जो है। और बस ये जान लीजिए ना, जो शुक्ल यजुर्वेद प्रातिशाख्य है, इसमें सबसे जो है इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि शुक्ल यजुर्वेद प्रातिशाख्य की 2 व्याख्याएं प्राप्त होती हैं। उव्वट का मातृवेद भाष्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अनंत भट्ट का पदार्थ प्रकाशक नाम का भाष्य प्राप्त होता है। ठीक है, नमस्ते यस के जी। 2 चीजें आपको याद रखनी है कि ऋक प्रातिशाख्य पे विष्णु मित्र की कृति और एक उव्वट भाष्य मिलता है, जबकि यजुष प्रातिशाख्य पर एक उव्वट का मातृवेद भाष्य और अनंत भट्ट का पदार्थ प्रकाशक नाम का भाष्य मिलता है। तीसरा प्रातिशाख्य है तैत्तिरीय प्रातिशाख्य। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में भी वर्णों के उच्चारण संबंधित ही व्याख्याओं का वर्णन है, और तैत्तिरीय प्रातिशाख्य पर 3 व्याख्याएं प्राप्त होती हैं। एक माहिषेय का पदक्रम सदन व्याख्या मिलती है। सोमयार्य नहीं, सोमाचार्य है। सोमाचार्य का त्रिभाष्य रत्न, गोपाल यज्वा का वैदिकाभरण। ठीक है, अब सामवेदी प्रातिशाख्य है पुष्प सूत्र। पुष्प सूत्र के रचयिता जो है पुष्प ऋषि हैं। पुष्प सूत्र पर अजात शत्रु की व्याख्या मिलती है। ठीक है,
बस इसमें यह जानना है। और एक सामवेदी प्रातिशाख ऋक्तंत्र है, यह सामवेद की कौथुम शाखा से संबंधित है। ऋक्तंत्र के प्रणेता कौन है? शाकटायन है, ठीक है। इसको ऋक्तंत्र व्याकरण भी कहा जाता है। बस इसमें से इतना ही याद रखना है। अथर्ववेद से संबंधित दो प्रातिशाख्य हैं, एक सौनकी चतुराध्याय का और एक अथर्ववेद प्रातिशाख्य। इसको सामान्य परिचय में हम लोग देख चुके थे, ठीक है। और भी वही सारी चीजें हैं कि संधि विवेचन संहिता पाठ अवग्रह इत्यादि का नियम है इसमें। अब वेदांग का जो है तीसरा वेदांग आ गया छंद वेदांग। छंद शब्द जो है छद आच्छादने धातु से बना है। छंदांश छादनात् अर्थात जो है छंद भावों को क्या करता है? आच्छादित करके उसे समष्टि रूप प्रदान करता है। ऐसा आचार्य यास्क ने छंद शब्द का निर्वचन किया है, छंदांश छादनात्। कात्यायन जी ने अपनी ऋक् सर्वानुक्रमणिका में कहा है, यदक्षरम परिमाणम तच्छंद। यत मतलब जहां पर अक्षरम परिमाणम, अक्षरों की संख्या निश्चित होना, उसी को ही जो है क्या कहते हैं? छंद कहते हैं, ठीक है। अक्षरों की संख्या जहां पर निश्चित होती है उसी को ही छंद कहा जाता है। वैदिक छंदों का आधार अक्षर या वर्गों की संख्या है, मतलब अक्षर को गिन करके हम गायत्री, त्रिष्टुप, बिहति, जगति, उष्णिक, अनुष्टुप इत्यादि छंदों का निर्धारण करते हैं, ठीक है। और छंद को वेद पुरुष का पैर कहा जाता है। 8 अध्यायों में विभक्त जो छंद सूत्र है, इसके रचयिता आचार्य पिंगल हैं। वैदिक छंद वृत्रात्मक होते हैं तथा इसमें मात्रिक छंदों का अभाव होता है। मात्रिक छंद और वृत्त जो है वृत्तात्मक छंद में दो भेद होते हैं, एक वर्णिक छंद होते हैं, एक मात्रिक छंद होते हैं। वर्णों को गिन करके छंद का निर्धारण किया जाए तो वह मात्रिक वर्णिक छंद कहलाएगा। अब जब मात्राओं को गिने लगा जाएगा ना, जब मात्राओं को गिन करके छंद का निर्धारण किया जाता है उसको मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे आर्या इत्यादि में, जैसे गायत्री में क्या करते हैं? गायत्री में हम लोग शब्दों को गिनते हैं, लेकिन वहीं आर्या छंद अगर देखा जाए तो उसमें हम मात्राओं को गिनते हैं। यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीये भी। तो इस तरह से मात्राओं को जहां पर गिना जाए वह मातृ छंद कहलाता है। निदान सूत्र में छंदों के नाम और लक्षण दिए गए हैं। पिंगल के छंद सूत्र के पूर्व भाग में वैदिक छंदों तथा उत्तर भाग में लौकिक छंदों का विवेचन प्राप्त होता है। पिंगल का जो यह छंद सूत्र 8 अध्यायों में जो विभाजित है, इसके प्रारंभिक भाग में वैदिक छंद आपको मिलेंगे और उत्तर भाग में जो है पीछे वाले भाग में लौकिक छंद मिलेंगे। वैदिक छंदों को अक्षर छंद कहा जाता है क्योंकि इसमें अक्षरों की गणना से छंद का निर्धारण किया जाता है। वैदिक छंद दो प्रकार के होते हैं, एक अक्षर गणनानुसारी, एक पादाक्षर गणनानुसारी। जिसमें अक्षरों की गणना होती है उसमें उसको जो है अक्षर गणनानुसारी कहते हैं, और इसमें पदों की गणना होती है उसमें पादाक्षर गणनानुसारी। अक्षर मतलब अच, ठीक है। अक्षर मतलब क्या? अच। जिसका कभी क्षण नहीं होता है वही अच होते हैं, उसी को अक्षर कहा जाता है। तो जिसमें अच को गिन करके निर्धारण किया जाए वह अक्षर गणनानुसारी होंगे। और इसमें पाद मतलब जो हल व्यंजन है उनको गिन करके संख्या निर्धारित की जाए उनको पादाक्षर गणनानुसारी कहते हैं। वैदिक छंदों की टोटल संख्या 26 है। ऋग्वेद में प्रयुक्त छंदों की संख्या 20 है। वेदों में मुख्य रूप से 7 छंदों का प्रयोग होता है, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। और सब में कितने अक्षर होते हैं जानते हैं? गायत्री में 24 है, +4 करेंगे उष्णिक हो जाएगा, +4 करेंगे अनुष्टुप हो जाएगा, +4 करेंगे बृहति हो जाएगा। गा उ अभ्री पंक्त्रिजय, इसका ट्रिक है याद करने का। अब अगला है निरुक्त वेदांग। निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते। निरुक्त को क्या कहा गया है? वेद पुरुष का श्रोत्र कहा गया है। निरुक्त के कर्ता कौन है? आचार्य यास्क हैं। इस निरुक्त में 12 अध्याय हैं, 2 परिशिष्ट अध्याय हैं, कुल मिलाकर के इसमें 14 अध्याय हो जाते हैं, ठीक है। पाणिनि शिक्षा में निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते ऐसा कहा गया है। यह जो निरुक्त है ना, यास्क का जो निरुक्त है, यह निघंटु का ही टीका है। एक निघंटु वैदिक शब्दकोश प्रजापति कश्यप ने एक वेदों में कुछ ऐसे शब्द थे जिनका अर्थ मिल नहीं रहा था, तो लगभग प्रजापति कश्यप जी ने क्या किया, लगभग 1785 या 65 शब्दों को लेकर के एक कोश बनाया, वैदिक शब्दकोश। मतलब वेद के कठिन कठिन शब्दों को रखा उसमें, जिसको निघंटु कहते हैं, ठीक है। इसी निघंटु पर जो है प्रजापति कश्यप की रचित निघंटु पर यास्काचार्य ने क्या किया, एक निरुक्त नाम की टीका लिख दी। और इसीलिए निरुक्त क्या है? निघंटु का व्याख्यान ग्रंथ है, और जिसमें ऋग्वेद के शब्दों का संग्रह है, जैसे गौ, गमाक, क्षमाक, जमाक, छोड़ी, छोड़ी, इस तरह से लगभग 1700 कुछ शब्दों का गौ से लेकर के लक्ष्मी पर्यंत तक जो है अग्नि लक्ष्मी पर्यंत तक इसमें इतने शब्दों का निर्वचन किया गया है। और उसी निघंटु को ही आधार बना करके निरुक्त की रचना की गई, ठीक है। अब इसमें कितने अध्याय हैं, कितना इसका विभाजन है, इसको देखेंगे।
निरुक्त में टोटल यहाँ पर देखिए लिखा गया था 12 अध्याय हैं और 2 परिशिष्ट अध्याय हैं, ठीक है। किसको किसने लिखा हुआ? प्रजापति कश्यप ने जो है निघंटु लिखा है और निरुक्त लिखा है यास्कन्यार्ती जी। निरुक्त के प्रारंभिक 3 अध्याय को नैघंटुक कांड कहा जाता है, 4, 5, 6 को नैगम कांड कहा जाता है, और फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो बाकी 6 अध्याय बचे उनको दैवत कांड कहा जाता है, ठीक है। और निरुक्त में शब्दों का निर्वचन 3 प्रकार से किया गया है, प्रत्यक्ष वृत्ति, परोक्ष वृत्ति और अति परोक्ष वृत्ति। कहने का मतलब ये है कि निघंटु एक हो गया, निघंटु एक हो गया, निरुक्त। एक बात जानेंगे, दोनों में 3 कांड हैं, दोनों में 3 कांड हैं, लेकिन निघंटु में 5 अध्याय है, निरुक्त में 12 अध्याय है। कैसे? तो यहाँ पर जो सबसे पहले लिखा गया है, निरुक्त के प्रारंभिक 3 अध्याय को नैघंटुक कहा गया है, तो 3 अध्याय ये और 4, 5, 6 को कहा गया है नैगम कांड। तो 3 ये 6 और 6 अध्याय को दैवत कांड कहा गया। टोटल 6 6 12 अध्याय इसमें हो गए। लेकिन निघंटु में प्रारंभिक 3 अध्याय को नैघंटुक कहा गया है, चौथे को नैगम कांड कह दिया गया है और 5वें को दैवत कांड कह दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि वहीं निरुक्त में 3 अध्यायों को नैगम कांड कहा जा रहा था, जबकि निघंटु में केवल 4 चौथे अध्याय को ही नैघंटुक कांड कह दिया गया और 5वें को दैवत कांड कह दिया गया। शब्दों के निर्वचन के प्रकार 3 है, एक प्रत्यक्ष वृत्ति, एक परोक्ष वृत्ति, एक अति परोक्ष वृत्ति। इस वृत्तियों को समझते हैं, या 3 वृत्तियां क्या होती हैं। तो प्रत्यक्ष वृत्ति उसको कहते हैं ना, जैसे किसी भी शब्द को लेकर के आप सीधा सीधा उसके प्रकृति और प्रत्यय की कल्पना अगर आप कर लेते हैं, प्रकृति और प्रत्यय आपको सीधा सीधा व्याकरणगत संस्कार से आपको प्रकृति प्रत्यय का ज्ञान हो जाता है, उसको प्रत्यक्ष वृत्ति कहते हैं। परोक्ष वृत्ति में क्या होता है, आपको प्रकृति या प्रत्यय की कल्पना करनी पड़ती है। और अति परोक्ष वृत्ति में कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जिसका न तो आप प्रकृति और न ही आप जो है उसका प्रत्यय दोनों डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अर्थ कोई नित्यता के लिए अर्थ नित्य परीक्षित, हमको सार्थक अर्थ के निर्वचन के लिए हम अपने मन से जब धातु की कल्पना कर लेते हैं, जैसे निघंटु शब्द को निरुक्तकार कभी हन धातु से, तो कभी जो है सम उपसर्ग पूर्वक मना अभ्यास धातु से, कभी जो है नि उपसर्ग पूर्वक हन धातु से, ऐसे ऐसे करके अलग अलग धातुओं से निघंटु शब्द को सिद्ध करते हैं। इसका मतलब अतिपरोक्ष वृत्ति में ले जाकर के, ठीक है। अतिपरोक्ष वृत्ति का मतलब यही होता है कि शब्दों में जब प्रकृति प्रत्यय का ज्ञान बिल्कुल ना हो और अर्थ नित्य परीक्षित, अर्थ की नित्यता को देख करके जब अपने मन से प्रकृति प्रत्यय की कल्पना की जा रही हो, उसको अतिपरोक्ष वृत्तियां कहते हैं, ठीक है। तो इस 3 प्रकार के वृत्तियों के अनुसार ही प्रत्यक्ष, परोक्ष और अतिपरोक्ष वृत्ति से ही जो है निर्वचन की कल्पना संभव है, ठीक है। निरुक्त को शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र कहा जाता है। निरुक्त के नैगम कांड को ऐकपदिक कहा जाता है, क्योंकि एक एक शब्दों को लेकर के इसमें कई कई अर्थ दिखाए जाते हैं। एक जो है एक शब्दों को लेकर के बहुत अर्थ दिखाए जाते हैं, इसलिए इसको ऐकपदिक भी कहा जाता है। वैदिक शब्दों का संग्रह निघंटु में है तथा उनकी व्याख्या यास्क के निरुक्त में है। दुर्गाचार्य ने निरुक्त पर बहुत अच्छी टीका लिखी है, जिसका नाम है ऋज्वर्थ वृत्ति। ऋज्वर्थ वृत्ति या फिर एक और उसी को एक और भी नाम से जाना जाता है। दुर्गाचार्य की ऋज्वर्थ वृत्ति है, वर रुचि का निरुक्त नीचे है, ठीक है। और यहाँ पे और देखते हैं, वेदों के अर्थों को स्पष्ट करने में निरुक्त आवश्यक है और व्याकरण शास्त्र का पूरक है। निरुक्त के प्रथम अध्याय में सबसे पहले मतलब कुछ बीच में चलेंगे, चौथे या 5वें पाद में तो एक पंक्ति आती है कि तदिदम विद्यास्थानम व्याकरणस्य कार्षणम स्वार्थ साधकम चेति। तत् मतलब जो है इसीलिए, इदम यह जो निरुक्त है यह विद्यास्थान है, और व्याकरणस्य कार्षणम मतलब व्याकरण का पूरक है, और स्वार्थ साधकम चेति अपने अर्थ की सिद्धि करने वाला है। निरुक्त वेद मंत्रों के कठिन शब्दों की व्युत्पत्ति करता है, जैसे अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातम यत्रोक्तम तन्निरुक्तम। यत्र मतलब जहां पर, अर्थावबोधे अर्थ को जानने में, पदजातम निरपेक्षतया जो पदजात होता है, चत्वारि पदजातानि नाम आख्यातोपसर्ग निपाताश्च, वह किसी की अपेक्षा किए बिना ही, मतलब व्याकरण शास्त्र क्या करता है, व्याकरण शास्त्र में जैसे मान लीजिए घातका शब्द है, तो घातका शब्द में व्याकरण पहले हन धातु खोजेगा, और हन धातु के जो 2 अर्थ हैं, हन हिंसा गत्यो हो, हिंसा और गति अर्थ में ही हन धातु का प्रयोग होता है, तो इस घातक का अर्थ या तो हिंसा या गतिवाचक ही देगा। लेकिन निरुक्त क्या करता है कि अर्थ के अवबोधन में
अर्थात अर्थ को बताने में जो निरपेक्षता या किसी की अपेक्षा न रखे, अर्थात जो है प्रकृति या प्रत्यय जो मूल धातु है, धातु उस अर्थ में संबंधित हो या फिर किसी भी अन्य धातु में संबंधित हो, उसकी अपेक्षा किए बिना ही वह अर्थ को बनाने में, अर्थ को जनाने में अगर वह निश्चित हो जाता है, उसी को ही निरुक्त कहा जाता है। कहने का मतलब ये है, व्याकरण जहां धातु पर ध्यान दे रहा था, वही निरुक्त धातु के अर्थ को ध्यान न दे करके उस मंत्र में जो अर्थ अभिष्ट है उसको ध्यान दिलवाता है। निरुक्त के 4 पद है, नामाख्यात, उपसर्ग, निपाताश्च। ठीक है। यास्क के, अब ऐसा भी ये बात है कि निरुक्तकार केवल यास्क ही नहीं हुए हैं, इसके अलावा और भी या जो है निरुक्त मतलब निरुक्तकार हुए, जैसे आग्रायण, औपमन्यव, और्णवाभ, गार्गी, गालव, वार्षायणी, शाकपुणी, इन सबका नाम जो है निरुक्त में आएगा। ठीक है। जायते अस्ति षड्भाव विकारा इति वार्षायणी ही, और न निर्बत औपमन्यव का भी इसमें मत दिया गया है। तो निरुक्त के टीकाकार में दुर्गाचार्य का ज्वर्थ वृत्ति है और ब्ररुचि का निरुक्त नीचे है। निरुक्त के प्रतिपाद्य विषय 5 हैं। कौन कौन से? वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च, द्वौ चापरो वर्ण विकारनाशौ, धातो सदर्थात् शयन योगः तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। यह श्लोक जयादित्य वामन की काशिका में मिलता है। इसके अनुसार निरुक्त के जो है 5 प्रतिपाद्य विषय बताए गए हैं। पहला है वर्णागम। कभी कभी वर्णों का आगम हो जाता है, जैसे भवेत वर्णागमाद हंसः, हंसः में जो है हिनस्ति, हन धातु से हंस बना दिया गया। और वर्ण विपर्य, सिंहो वर्ण विपर्ययात, हिनस्ति सिंह में सिंह, देखिए जो है हंस को उल्टा करके सिंह बना दिया गया। और गूढ़ोत्मा वर्ण विकृतेर, जैसे गूढ़ प्लस आत्मा है, इसको आप मिलाएंगे तो गूढ़ात्मा बनेगा, लेकिन इसमें गूढ़ोत्मा गुड़ हो जाता है, तो यह वर्ण विकार है। और वर्णनाशात प्रशोदरम, प्रसद प्रिसत धन उदरम। ठीक है। प्रिषद धन उदरम में अगर आप जो है इसको मिलाएंगे तो पृषदुदरम बनेगा, जबकि यहाँ द का लोप करके पृषोदरम ऐसा रूप बना दिया जाता है, वर्ण का नाश कर दिया जाता है। और धातु सदर्थातिशयन योग, धातु का जो वास्तविक अर्थ है ना, उससे ज्यादा उसके अर्थ को लेना, इत्यादि अर्थों में प्रयोग ही इस तरह से निरुक्त के 5 प्रतिपाद्य विषय हैं कि कहीं कहीं वर्णों का आगम अपने आप हो जाता है, कहीं कहीं वर्ण को उल्टा कर दिया जाता है। इन सबके उदाहरण जो है आपको निरुक्त के द्वितीय अध्याय में मिलेंगे। कहीं कहीं वर्ण का विकार हो जाता है, कहीं वर्ण का नाश हो जाता है, और कहीं धातु का अनेक अर्थों में प्रयोग हो जाता है। अब देखिए इसका प्रतिपाद्य विषय निरुक्त का देख लेते हैं। पहले अध्याय में निघंटु, नाम आख्यात, नाम आख्यात आदि का पद विभाग। पहले निघंटु बताएंगे कि निघंटु है क्या, नाम आख्यात उपसर्ग निपात का पद विभाग बताएंगे, शब्द नित्यता का विवेचन और मंत्रों की सार्थकता का प्रतिपादन, अर्थक ज्ञान का महत्व बताएंगे। दूसरे तीसरे अध्याय में निर्वचन बताएंगे, वर्ण परिवर्तन आदि से संबंधित भाषा शास्त्रीय विवेचन बताएंगे। 4 से लेकर 6ठा अध्याय, जिसको जो है नैगम कांड कहा जाता है, उसमें वेदों के निघंटु में पढ़े गए कठिन शब्दों की उदाहरण सहित व्याख्या करेंगे। 7 से 12, जिसको दैवत कांड कहा जाता है, उसमें देवतावाची शब्दों की पूरी व्याख्या करेंगे। द्युलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी स्थानीय देवताओं की बात करेंगे। और जो 13वां 14वां परिशिष्ट है, इसमें निर्वचन की प्रक्रिया, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई आदि अनेक विषयों का उल्लेख है। और 13वें 14वें को परिशिष्ट नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं ज्योतिष वेदांग की। ज्योतिषामयनम चक्षु, वेद पुरुष के चक्षु को ज्योतिष नाम से जाना जाता है। ज्योतिष का अर्थ है ज्योतिर्विज्ञान, अर्थात सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि आकाशीय पदार्थों की गणना ज्योतिर्मय पदार्थों के ही अंतर्गत होती है। वेदांग ज्योतिष, जिसको भारतीय ज्योतिष शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, इसके रचयिता हैं लगधाचार्य। वेदांग ज्योतिष के 2 पाठ प्राप्त होते हैं। एक आर्ज ज्योतिष है जो ऋग्वेद से संबंधित है, और दूसरा याजुष ज्योतिष है जो यजुर्वेद से संबंधित है। जो ऋग्वेद वाला आर्ज ज्योतिष है उसमें 36 श्लोक हैं, जो यजुर्वेद का याजुष ज्योतिष है उसमें 44 श्लोक हैं। विद्वानों के अनुसार वेदांग ज्योतिष का समय जो है 1400 ईसा पूर्व शंकर बालकृष्ण दीक्षित इत्यादि मानते हैं। ठीक है। वेदांग ज्योतिष के प्रथम आचार्य कौन है? ब्रह्मा है। ठीक है। और बाकी ज्योतिष में इतना ही जानना है। और यह ज्योतिष शास्त्र के 18 प्रवर्तक माने गए हैं। सूर्य पितामहो प्यासु वशिष्ठो त्रिपराशर, कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर मनुरंगिरा, लोमस पौलिश्च चिमनो यवनो भृगु, शौनको अष्टादशश्चेते ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तका। प्रतिपाद्य विषय, ज्योतिष का प्रतिपाद्य विषय क्या होता है? काल का विभाजन, नक्षत्र कितने होते हैं, नक्षत्रों के देवता कौन है, युग कितने हैं, युगों का वर्ष कितना है, तिथि का निर्णय, अयन दक्षिणायन और उत्तरायण की बात है, पर्व का निर्धारण इत्यादि। 5 संवत्सर के नाम है, संवत्सर, इदावस्तर, परिवत्सर। ये सब जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद जो है
अगला है कल्प वेदांग। कल्प का तात्पर्य क्या होता है? वेद, ठीक है। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक इत्यादि के जो हिस्से हैं उसको ही कल्प नाम से जाना जाता है। विहित कर्मों अनुष्ठानों का क्रम पूर्वक कल्पना कराने वाला शास्त्र या ग्रंथ ही क्या कहलाता है? कल्प कहलाता है। कल्पो वेद विहितानाम कर्मणाम आनुपूर्वेण कल्पना शास्त्रम इति कल्प कल्प नाम का वेदांग यह कहलाता है। ऋग्वेद प्रातिशाखिकी वर्गद्वय वृत्ति में ऐसा लिखा गया है, ठीक है। कल्प सूत्र 4 प्रकार का होता है, यह जानेंगे। कल्प सूत्र का प्रधान प्रतिपाद्य विषय क्या है? संस्कार इत्यादि का वर्णन है। संस्कार, यज्ञ और वर्णाश्रम धर्मों की व्याख्या करना, कि मतलब जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य के अंदर मतलब कितने संस्कार होते हैं, कितने कितने प्रकार के यज्ञ हैं, 4 प्रकार के वर्णाश्रम धर्मों की व्याख्या है, विविध याग और अनुष्ठान चर्चा इत्यादि इसमें विशेष रूप से वर्णित होते हैं। कल्प सूत्र जो है 4 भागों में बटा हुआ है। एक स्रोत सूत्र होता है जिसमें श्रुति प्रतिपादित यज्ञों की बात होगी। दूसरा गृह्य सूत्र है, तो मानव गृहस्थ आश्रम से संबंधित सारे कर्तव्य होंगे। तीसरा धर्म सूत्र है, इसमें जो है राजा, मान, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के क्या कर्तव्य हैं, क्या धर्म होने चाहिए, धर्म सूत्र की व्याख्या है। और चौथा जो है शुल्ब सूत्र, इसमें विभिन्न यज्ञों के लिए वेदी निर्माण की प्रक्रिया को बताया गया है। सबसे पहले स्रोत सूत्र की बात करते हैं। स्रोत सूत्रों में श्रुति प्रतिपादित, स्रोत शब्द में देखिए श्रुति शब्द से ही स्रोत बना है। श्रुति शब्द से अण प्रत्यय करके भसंज्ञा करके श्रुति के ई का लोप करके जब आदि वृद्धि करेंगे तो स्रोत शब्द बन जाएगा, ठीक है। तो स्रोत सूत्रों में श्रुति प्रतिपादित दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास, सोमयाग, वाजपेय, राजसूय, अश्वमेध इत्यादि जितने भी श्रुति से प्रतिपादित यज्ञों का और उनके अनुष्ठेय कर्मकांडी विधि विधानों का स्रोत सूत्रों में क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। आज उपलब्ध प्रायः प्रत्येक वेद और उसकी प्रत्येक शाखा के अलग अलग स्रोत सूत्र हैं, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ऋग्वेद के स्रोत सूत्र, यजुर्वेद के, सामवेद के, अथर्ववेद के, सबके स्रोत सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं, पीडीएफ में सारी चीजें देख चुके हैं। और धार्मिक दृष्टि से इन 100 सूत्रों का विशेष महत्व है। ऐतिहासिक क्रम में ये यज्ञ धीरे धीरे अप्रचलित होते जा रहे हैं। आजकल तो यह सब दर्श, पौर्णमास यज्ञ इत्यादि नहीं दिखाई देता है फिर भी, परंतु भारतीय आर्यों की सांस्कृतिक संस्कृत इतिहास की दृष्टि से इनका महत्व आज भी अक्षुण्ण बना हुआ है। आपको देखिए इन 4 प्रकार के कल्प सूत्रों के जो विभाजन है, स्रोत, गृह्य, धर्म और शुल्ब में, इसके अंदर क्या आता है ना, इसको जाने रहिएगा। स्रोत सूत्र के अंतर्गत श्रुत से प्रतिपादित यज्ञों का वर्णन है। अब दूसरा आ जाएगा गृह्य सूत्र। गृह्य सूत्र में क्या वर्णित है, ठीक है। हाँ, गृह्य सूत्रों में गृहस्थ जीवन संबंधी संस्कारों और गृहयाग्नि में संपन्न होने वाले यज्ञ कौन कौन से मिल जाएगा, सब हम पेड ग्रुप वाले लिंक में भेजेंगे और एक पुस्तक वाला भेज देंगे, उसमें भी पा सकते हैं। गृह्य सूत्रों में गृहस्थ जीवन संबंधी संस्कारों और गृहयाग्नि में संपन्न होने वाले यज्ञ जैसे कौन कौन से हैं? तो गृह्य सूत्र में गृहस्थ संबंधी जैसे उपनयन कर्म होता है, जिसको यज्ञोपवीत कहते हैं। उर्वाह जो विवाह में होता है, आदि का विधान मतलब जो मानवों से संबंधित है, गृहस्थों से संबंधित है, अनुष्ठान इत्यादि का विवरण मिलता है। पार्वण यज्ञ, पितृ यज्ञ इत्यादि 7 जो गृह यज्ञ होते हैं, देव यज्ञ जो पंच महायज्ञ होते हैं, 16 हिंदू संस्कारों का जो विधि गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत तक विधि विधान जो गृह सूत्रों में वर्णित है। प्रत्येक वेद और शाखा के गृह सूत्र भी अलग अलग हैं। धर्म सूत्र क्या होता है? तो देखिए धर्म सूत्र में किसका वर्णन मिलेगा? धर्म सूत्रों में सामाजिक आचार विचार एवं वर्णों एवं आश्रमों से संबद्ध धर्म कर्म मतलब चारों वर्णों और चारों आश्रमों के व्यक्तियों के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, उनके क्या क्या आचार होने चाहिए, विचार क्या क्या होने चाहिए, क्या उनको करना है, क्या चीज उनको नहीं करना है, कर्तव्य अकर्तव्य इत्यादि का स्वरूप वर्णित है। राजधर्म, राजा का क्या धर्म होना चाहिए, राजा की शासन प्रणाली कैसी होनी चाहिए, राजा प्रजा धर्म कर्म इत्यादि का वर्णन यहाँ मिल जाता है। दंड आदि का प्रावधान धर्म सूत्र में वर्णित है। आचार विषयक नियमों का इनका संबंध था और वर्णाश्रमाचार तथा सामाजिक आचरण के लिए धर्म सूत्रों को प्रमाण माना जाता है। धर्मशास्त्रम तु वही स्मृति ही। धर्म सूत्रों का गृह्य सूत्रों के वर्ण विषय से वर्ण धर्मों एवं आश्रम धर्मों के संबंध में कहीं कहीं देखेंगे ना, अगर मान लीजिए सूक्ष्मता से विचार करेंगे तो धर्म सूत्र और गृह्य सूत्र का जो वर्ण विषय है वह लगभग एक ही जैसा लगेगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। इसमें संस्कारों की चर्चा यद्यपि यत्र हुई है, तथापि वर्णाश्रम जो आचार संबंधी चीजें होती हैं, सारे विधि निषेधों का निरूपण इसका मुख्य लक्ष्य था। अनेक धर्म सूत्र ग्रंथ आज भी उपलब्ध हैं
और उनमें भी अधिकांश प्रकाशित भी हैं। विभिन्न धर्म सूत्रों के साथ वेद शाखाओं के धर्म सूत्रों का कुमारिल भट्ट के तंत्र वार्तिक में उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं अंतिम जो सूर्य सूत्र है। सूर्य सूत्र में किसका वर्णन है? तो सूर्य सूत्रों में यज्ञ निमित्तक वेदी के निर्माण का विवरण मिलता है। यज्ञ के निमित्त, यज्ञ को बनाने में वेदी कितनी लंबी चौड़ी होनी चाहिए, वेदी जो है त्रिभुजाकार होनी चाहिए, आयताकार होनी चाहिए कि वर्गाकार होनी चाहिए, यह सारी चीजें सूर्य सूत्रों में मिलेंगी। प्राचीन आचार्यों के ज्यामितिक ज्ञान का इनसे परिचय मिलता है। मतलब प्राचीन आचार्यों को ज्यामितिक ज्ञान भी था, इसी सूर्य सूत्र से परिचय मिलता है उसका। ठीक है। अब ऋग्वेद के स्रोत सूत्र कौन से हैं? सांख्यायन और आश्वलायन। गृह्य सूत्र कौन कौन सा है? तो सांख्यायन, आश्वलायन और साम्य गृह्य सूत्र। ऋग्वेद का धर्म सूत्र वासिष्ठ है। शुल्ब सूत्र केवल यजुर्वेद में मिलता है। अब शुक्ल यजुर्वेद का कात्यायन स्रोत सूत्र है, पारस्पर गृह्य सूत्र है, हारित धर्म सूत्र और शंख धर्म सूत्र है, और कात्यायन शुल्ब सूत्र है। ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद की बात करेंगे तो कृष्ण यजुर्वेद सर्वांग पूर्ण संहिता है। इसकी बौधायन, बाधूल, मानव, भारद्वाज, आपस्तंभ, काठक, सत्याषाढ़ या हिरण्यकेशी, वैखानस, वाराह इतने स्रोत सूत्र हैं। गृह्य सूत्र भी बहुत हैं। बौधायन, मानव, भारद्वाज, आपस्तंभ, काठक, अग्निवेश गृह्य सूत्र, हिरण्यकेशी गृह्य सूत्र, वैखानस, वाराह गृह्य सूत्र। धर्म सूत्र में भी विष्णु धर्म सूत्र, वशिष्ठ धर्म सूत्र, बौधायन धर्म सूत्र, आपस्तंभ धर्म सूत्र, हिरण्यकेशी, वैखानस धर्म सूत्र। और शुल्ब सूत्र में भी बौधायन, बाधूल, मानव, आपस्तंभ, मैत्रायणी, वाराह, शुल्ब सूत्र, ये सब कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित हैं। सामवेद के स्रोत सूत्रों में बात की जाए तो लाट्यायन स्रोत सूत्र, द्राह्यायन स्रोत सूत्र, मशक या आरसेय स्रोत सूत्र, जैमिनीय स्रोत सूत्र, खादिर स्रोत सूत्र, ये सब सामवेद से हैं। गोभिल गृह्य सूत्र, खादिर गृह्य सूत्र, जैमिनी गृह्य सूत्र, द्रायायण गृह्य सूत्र, यह भी सामवेद से संबंधित है। धर्म सूत्र में केवल गौतम धर्म सूत्र है, शुल्ब सूत्र केवल यजुर्वेद में ही मिलता है। और अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद का स्रोत सूत्र वैतान स्रोत सूत्र है, गृह्य सूत्र कौशिक है। अथर्ववेद में न तो धर्म सूत्र है न तो शुल्ब सूत्र है। ठीक है। तो इस तरह से वेदांगों का परिचय हम लोगों का समाप्त हुआ। अब शाम को 7 बजे वेदांगों के 50 प्रश्न जो है हम अपलोड करेंगे। ठीक है। इसी पीडीएफ से संबंधित 50 प्रश्नों का टेस्ट होगा, और उस टेस्ट को आप लोग दीजिएगा, और 8 बजे जो है उसकी व्याख्या होगी। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है तो बता दें। और सबको बता दें कि कल से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। अभी तक डेमो क्लासेस चल रही थी। कल मतलब 6 जनवरी से एक सुबह को क्लास होगी, एक शाम को क्लास होगी, और एक रात को टेस्ट होगा, और उस टेस्ट की व्याख्या होगी। मतलब ये जो टेस्ट हो रहा था वो टेस्ट अब कल से पेड क्लास में होगा, और जो रात वाली क्लास है वो भी पेड में होगी। और 2 क्लास दिन में पेड क्लास में होंगी, एक क्लास कोई बस फ्री में होगी। ठीक है। बाकी 3 क्लासेज और एक टेस्ट वो पेड में होगा, और सिर्फ एक क्लास जो है फ्री में होगी। ठीक है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को जो है 3 महीने के अंदर मूल से पढ़ा करके संपूर्ण खत्म कर दिया जाएगा। और प्रतिदिन 2 विशिष्ट कक्षाएं होंगी, और रात्रि में प्रश्नों की व्याख्या वाली एक कक्षा होगी, और टेस्ट प्रतिदिन होगा। ठीक है। और इसका शुल्क है 2100 रुपए। आप चाहें तो महीने महीने भी 3 महीने में इसको जमा कर सकते हैं, या फिर एक बार में ही जमा कर सकते हैं। ठीक है। और 4 देखिए, एक सुबह देखिए, सुबह वाला टाइम समय का निर्धारण अभी कर रहे हैं। और शाम को या तो 4 बजे एक क्लास होगी, या तो 5 बजे एक क्लास होगी। ठीक है। पेड वाली क्लास, क्योंकि अब कल से फ्री वाली क्लास को बदलना पड़ेगा। जो अभी ये क्लास हो रही है, इस फ्री वाले क्लास को या तो दोपहर में कर देंगे, सुबह और शाम वाली क्लास को अभी टाइम बताएंगे रात वाली क्लास में। और 7 बजे टेस्ट होगा, 8 बजे क्लास होगी। ठीक है। तो इस तरह से 4 या 5 पे करेंगे। जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग इस पेड क्लास में जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। कल से शुरू है, और रेगुलर रहेंगे तो ठीक रहेगा ना। रेगुलर से लाइव में क्लास ना छूटने पाए, और रेगुलर देखेंगे तो रिकॉर्डिंग का भी बोझ नहीं बढ़ेगा। और रोज रोज ऐसा भी नहीं है कि बहुत धीरे पढ़ाते हैं और आपको फास्ट देखना है। स्पीड भी हमारी अच्छी खासी है, तो रोज लाइव देखने का प्रयास करें। ठीक है। और फिर शाम को भी टेस्ट जो है, टेस्ट आप लोग दीजिए 7 बजे, फिर मिलते हैं और इसके बारे में सबको बताएं। ठीक है। जो भी लोग जुड़ना चाहें वो लोग संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे, 74 59 09 0097। और अप्रूवल जो भी लोग भेजे हैं, कई लोगों का लगभग 60 70 लोगों का अप्रूवल आया है। जो लोग जुड़ना चाहते हो वो लोग मैसेज कर दें एक बार। ठीक है। टाइम बताइए आरती जी, क्या करें? आप खुद, आप अपनी तरफ से बताइए कोई एक टाइम। कितने बजे करें?
सुबह तो एक क्लास होगी ही आरती जी, एक सुबह होगा एक शाम को होगा, और एक रात में टेस्ट, और रात में टेस्ट की क्लास होगी। ठीक है। 4 से 7 के बीच में मत रखिए। अब देखिए लेकिन आरती जी एक बात है, सबको कुछ न कुछ कहीं ना कहीं समस्याएं होती है ना, कि थोड़ा सा। ठीक है, हम बताते हैं, वैसे सबको देखिए पोल अभी कर रहे हैं कि कितने बजे कक्षा होगी, रात को क्लियर करते हैं, और हो सकता है 3 बजे भी हो जाए, अगर मान लीजिए ज्यादा लोग 3 बजे के लिए तैयार हो तो 3 बजे कर देंगे, ठीक है। जो भी लोग जुड़ना चाहें वो कल तक अपना जुड़ सकते हैं, कल के बाद भी जब चाहें तब जुड़ सकते हैं, लेकिन शुरू से जुड़े रहेंगे तो आपको बाद में रिकॉर्डिंग कवर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मॉर्निंग वाली 6 बजे कर दें। ठीक है, ठीक है, हम करते हैं, ठीक है, कुछ 6 बजे वाला क्लास के लिए सुबह सारा भी नियम नियम बता रहे हैं करने के लिए, ठीक है। कितने बजे कौन सी क्लास होगी। ठीक है, धन्यवाद सभी को। नमो